Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will discuss all about GST, Goods and Service Tax. अब सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि ये क्या है, कब लागू हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, किस स्टेट ने लिया, कहाँ से आया, कहाँ किसका मॉडल हमने एक्सेप्ट किया, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जीएसटी जो है ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स है और इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अब 2017 1 जुलाई से पहले मतलब 30 जून तक जो भी कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है उसको स्टेट टैक्स भी देना पड़ता था और सेंट्रल टैक्स भी देना पड़ता था। बट 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी को लागू किया गया उस टाइम पे ये कहा हुआ कि आपको अब सिर्फ जीएसटी पे करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं पे करना है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो अपना इनडायरेक्ट टैक्स लेती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो अपना इनडायरेक्ट टैक्स लेती थी। लाइक वैट हो गया या इंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब कि अगर कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स उसको सेंट्रल टैक्स भी देना है और स्टेट टैक्स भी देना है। मतलब वो जो सिस्टम क्रिएट हो रहा था वो था टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम। और जो पर्सन उसको सेल कर रहा है और वो जब वो मार्केट रेट पे जा रहा है तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि उसको अगर टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम चला हुआ है तो उसको हर चीज़ मार्केट में क्या मिलेगी, कॉस्टली मिलेगी। और जो जीएसटी है इसको रिकमेंड किया था विजय कालकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। और ये जो जीएसटी का जो बिल था ये 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 था और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, बिल और एक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल क्या होता है, बिल जो है कोई भी चीज़ अगर हमें लागू करवानी है या हमें उसके लिए कुछ वोट्स डलवाने हैं तो हम पार्लियामेंट जाते हैं। पहले वो लोकसभा जाता है, देन वो राज्यसभा के लिए जाते हैं। अगर लोकसभा भी पास कर देती है उस बिल को और राज्यसभा भी उस बिल को पास कर देती है, देन वो बिल किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर देगा तो इट बिकम एक्ट। वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये 122nd अमेंडमेंट बिल था और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ये किस बोर्ड के अंडर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर, और ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जीएसटी जो है ये हमारा 4 टाइप्स का आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एस जीएसटी आ गया स्टेट जीएसटी, सी सेंट्रल जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी जो है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी और आल्सो नोन एज डेस्टिनेशन जीएसटी। अब सीजीएसटी आप नाम से ही पता है कि वो जीएसटी जो हम सेंट्रल को पे कर रहे हैं, एसजीएसटी जो हम स्टेट को पे कर रहे हैं, यूटी जीएसटी अगर कोई यूटी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो उस वहाँ पे जो जीएसटी आप पे कर रहे हो उसको यूटी जीएसटी कहेंगे। और आईजीएसटी क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जीएसटी जब आपका कोई भी गुड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे जो आप जीएसटी पे कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी का भी ये है कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी आप पे कर रहे हो ये वो स्टेट और वो प्लेस पे करेगी जहाँ पे वो जो आपका गुड है वो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है डेस्टिनेशन जीएसटी। डेस्टिनेशन से ही मतलब है कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ हुआ, वो कहाँ तक वो पहुंचा है और वहाँ पे जहाँ सेल हुआ, इसलिए इसको कहते हैं डेस्टिनेशन जीएसटी। अब जीएसटी जो है ये कुछ स्लैब्स हैं इसके, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब
ये जो स्लैब्स हैं इसमें यही है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे जीएसटी 0% लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे जीएसटी 5% हमें पे करना होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें जीएसटी हम 12% पे करते हैं, और कुछ जीएसटी ऐसा होता है जहाँ पे हमें 18% और 28% भी कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। अब जो जीएसटी हम पे करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन है, इसके पास जीएसटी है, ये जीएसटी पे कर रहा है। अब जीएसटी पे करना है तो कैसे पे करेंगे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, जिसको हम जीएसटी IN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो नंबर होता है ये 15 डिजिट्स नंबर होता है। इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं ये आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पर्सन जीएसटी नंबर ले रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, और जो मिड के जो 10 डिजिट्स होते हैं और जो पर्सन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ले रहा है तो वो उसका पैन कार्ड नंबर होता है, एंड द लास्ट 3 डिजिट्स नंबर होते हैं ये उनका यूनिक कोड होता है जो जीएसटी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए जो हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हमारा लास्ट के जो 3 यूनिक नंबर हमें मिलते हैं। अब ये पूरे जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया जिसको कहते थे जीएसटी नेटवर्क। अब कोई भी जीएसटी है, जैसे हम ही कोई क्वेश्चन उठा लें कि हमें मोबाइल पे 12% जीएसटी नहीं पे करना है, हम इसके लिए कोर्ट केस कर दें, फिर इसकी सुनवाई हो और फिर मान लो सरकार तक बात भी पहुंच जाए। अब वो चाहते हैं कि चलो हम चेंजेस कर लेते हैं, तो इस चेंजेस को करने के लिए एक कौंसिल बनाई गई है जिसको कहा जाता है जीएसटी कौंसिल। अब ये जो जीएसटी कौंसिल है ना, ये इसका काम ही यही है कि कोई भी जीएसटी में चेंजेस लानी है तो ये आप ला सकते हो, और ये आर्टिकल 279 आर्टिकल के अंडर आता है। और ये जो कौंसिल है इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 2 मेंबर्स सेंट्रल की साइड से होते हैं और जो 31 जो मेंबर्स हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस। और जो स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, अब जितनी 28 स्टेट्स हैं तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर हो गए तो 28 हो गए मिनिस्टर्स, और दिल्ली, पुडुचेरी और JNK से एक मेंबर होता है। तो टोटल स्टेट से 31 हो गए और सेंट्रल से 2 मेंबर्स हो गए। और जो सेंट्रल को जो पावर दी गई है वो 33% दी गई है, मतलब 1/3 पावर दी गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है वो 2/3 पावर दी गई है। अब जीएसटी की बात हम सारे कर रहे हैं कि जीएसटी नंबर लिया है, जीएसटी पे कर रहे हैं। अब जीएसटी जो हम रिटर्न्स फिल करते हैं वो हम 1 मंथ में 3 बार ही कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी ने जीएसटी पे नहीं किया तो जो उसको जेल भी हो सकती है 5 इयर्स तक। अब जीएसटी के बारे में तो हम पढ़ ही रहे, अब हमें ये तो पता ही नहीं कि हमने ये जो जीएसटी का मॉडल है कहाँ से हमने एक्सेप्ट किया। जो हमारा जीएसटी की बात कर रहे हैं, हमने ये जो जीएसटी का मॉडल है ये हमने कनाडा कंट्री का एक्सेप्ट किया है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट जो कंट्री थी जिन्होंने स्टार्ट किया था जीएसटी को वो फ्रांस है। 1954 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट है जिसने जीएसटी को फॉलो किया था तो वो हमारी असम है। और JNK जो है ये लास्ट स्टेट थी जिन्होंने जीएसटी को फॉलो किया था। अब जीएसटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कोई टैक्स पेयर है, कोई जीएसटी पेयर है तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका जीएसटी पे नहीं हो रहा, तो अब सरकार ने एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी एक लॉन्च कर दिया। एक पोर्टल सर्विस है बेसिकली टैक्स पेयर्स के लिए, जिसको GSPS बोलते हैं। अब जीएसटी के फादर कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे फादर हैं जीएसटी के। और ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं जो जीएसटी को प्रमोट कर रहे हैं? वो हैं अमिताभ बच्चन। और अगर हम करंट जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं जीएसटी के वो कौन है? निर्मला सीतारमन। और अगर हम फर्स्ट की बात करें कि पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे जीएसटी काउंसिल के, वो थे अरुण जेटली। इट्स ऑल अबाउट जीएसटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।